अनूप, लगातार 28 तारीख ये कही जा रही थी कि 28 तारीख को एक बड़ा खेला हो सकता है और उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिख रही है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है। क्या कुछ और बड़ी जानकारी, क्या आज शाम को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, मैं इस वक्त तेजस्वी यादव के आवास के ठीक बाहर खड़ा हूं, जहां अहम बैठक 1 बजे से चल रही है। 2 घंटे का वक्त हो चुका है। देखिए, और अंदर जितने भी आरजेडी के विधायक हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार आज शाम इस्तीफा दे सकते हैं, कल सरकार का गठन हो सकता है। इस बात की पुष्टि होती थोड़ी नजर आ रही है, क्योंकि अलग बैठक चल रही है। बीजेपी की बैठक खत्म हुई है, जेडीयू की बैठक चल रही है। और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मीडिया का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। आरजेडी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पहुंचे। आप लोग को लगता है सरकार बदल रही है, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, ये तो अभी मीडिया में जो चल रहा है, हमारे जो विधायक दल की जो बैठक हो रही है उससे पता लगता है। लेकिन अगर बदल रही है, अगर नीतीश जी बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो बीजेपी के ये भारी षड्यंत्र है और नीतीश जी उनके जाल में फंस रहे हैं। जाके अच्छी खासी सरकार चल रही थी, युवाओं को रोजगार मिल रहा था, महिलाओं को रोजगार मिल रहा था, बिहार में सारा काम हो रहा था। तेजस्वी जी जो है पीछे से अपना पूरा ताकत दिए हुए थे, 80 विधायक लेके। नाराजगी नजर आई थी, आप लोगों ने देखा तो नाराजगी थी। 24 तारीख को 2 फीट की दूरी, 26 को 5 फीट, और आज तो पोस्टर से गायब हो गए। तो पलटू राम है नीतीश जी, 9वीं बार आपके मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऑल रिकॉर्ड हो गया पलटू राम, उनका नाम नीतीश जी का पलटू राम हो गया। तो देखिए, आरजेडी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, पहुंचे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि पलटू राम है नीतीश कुमार। लेकिन हाँ, जो अंदर खाने चल रहा है उसके बारे में आपको बता दें कि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। बैठक अंदर चल रही है आरजेडी विधायकों की, और सबसे बड़ी बात, मोबाइल उनका रखा गया है, कोई भी खबर बाहर ना जाए, इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है। और एक और बड़ी बात आपको बता दूं, अब तक कोई भी सामने इसलिए नहीं आ रहा है, कोई ये नहीं चाह रहा, चाहे आरजेडी चाहे जेडीयू की बात कर ले, कोई ये नहीं चाह रहा है कि उसके ऊपर ठीकरा फूटे कि उसने सरकार तोड़ दी है। इसीलिए शायद कोई बढ़कर सामने नहीं आ रहा है। आरजेडी इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार कुछ बोले, कोई स्टैंड ले, उसके बाद अपने पत्ते साफ करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस भी जुड़ गए हैं चिराग पासवान के घर से। चिराग पासवान ने जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात की है। लोमस, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि चिराग पासवान के बयान से तो ऐसा लग रहा था कि जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है जानकारी उनको भी नहीं है, लेकिन अब तो सब कुछ प्लान तैयार हो चुका है, सिर्फ एग्जीक्यूशन की बारी है। वहां से क्या अपडेट? बिल्कुल गायत्री, साफ तौर पे जिस तरीके से जो बिहार में राजनीति पारा लगातार चढ़ा हुआ है उसको दिल्ली में भी देखा जा रहा है, और दिल्ली में भी ये बैठकों का दौर लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कुछ देर पहले जब चिराग पासवान अमित शाह से मिलने के लिए गए थे और पीछे जेपी नड्डा भी वहां पे पहुंचे और लगातार आधे घंटे तक ये वार्तालाप हुई। कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान है वो असहज है नीतीश कुमार के वापस एनडीए में आने की खबर को लेकर के। साफ तौर पे वो अपना रुख पूरी तरीके से साफ करना चाहते थे, इसी को लेकर के वो लगातार ही अमित शाह से समय मांग रहे थे और उनको समय दिया गया। उन्होंने अपने रुख स्पष्ट किए और साफ तौर पे उन्होंने बताया कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं तो किस तरीके से जो पहले चली आ रही थी प्रथा कि सबकी बात सुनी जा रही थी, तो उसी तरीके से वो प्रथा चली जाए, ना कि नीतीश कुमार केवल अपना पूरी तरीके से बात चलाए। साफ तौर पे वो जो चिराग पासवान ने अपनी बातों में भी ये कहा कि उनको नीतीश कुमार के आने से उनको किसी तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन जो परेशानी हो सकती है वो साफ तौर पे उनके द्वारा जो उनकी बातें जो चलाई जाती थी पहले जब वो एनडीए में शामिल हुए थे, उनसे उनकी परेशानी जरूर हो सकती है। बिल्कुल लोमस, देखिए गणेश भी लगातार हमारे साथ हैं, अनूप भी पटना से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने कहा कि जो उनके कोटे की सीटें हैं वो उनको मिले। चिराग पासवान की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, करीब आधे घंटे ये बैठक चली और बैठक के बाद जब चिराग पासवान बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो बुगाहट है, जो हलचल है वो सही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो हमारे कोटे की सीटें हैं वो हमें मिलने चाहिए। एलजेपीआर के सूत्रों से खबर है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं चिराग पासवान, सीएमपी के आधार पर सरकार चले और जो उनके कोटे की सीटें हैं वो उन्हें मिले। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, कुछ वक्त पहले ही अभी चिराग पासवान और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, अमित शाह से भी मिले हैं और जिसके बाद बिहार की सियासी हलचल पर तीनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है। लेकिन अब देखिए, चिराग पासवान ने अपनी मांग रख दी है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर जो सीटें, जिन सीटों के लिए वो एलिजिबल हैं वो सीटें उनके कोटे से उन्हें मिलनी चाहिए। तो ये एलजेपीआर के सूत्रों से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं चिराग पासवान। और इसी बीच एक और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी की बैठक चल रही थी, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है
और 3 घंटे लगातार ये बैठक चली है, जो कि बैठक अब समाप्त हो चुकी है। पटना में बीजेपी की बैठक चल रही थी। हालांकि जब भी गिरिराज सिंह से बात की जाती है तो किसी भी तरीके का ग्रीन सिग्नल वो नहीं देते हैं और बातों को घुमा देते हैं। लेकिन 3 घंटे तक जो बैठक चली है वो अब खत्म हो चुकी है। क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई, क्या निष्कर्ष लिया जाएगा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन बड़ी खबर यह है जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है, आज शाम को नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देकर कल नई दोबारा से शपथ ले सकते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सवाल जस का तस बना हुआ है। बीजेपी की बैठक को लेकर यह जानकारी, कोर कमेटी की बैठक पिछले 3 घंटे से चल रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी के घर आरजेडी की बैठक जारी है। करीब 2 घंटे से आरजेडी विधायकों की बैठक चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी, तेजस्वी भी अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि आरजेडी की बैठक जारी है। करीब 2 घंटे से आरजेडी विधायकों की बैठक चल रही है। और अनूप के पास चलते हैं। अनूप मेरे से लगातार इस बड़ी खबर को ट्रैक कर रहा है। अनूप, लगातार सियासत हलचल के बारे में हम बात कर रहे हैं, बैठक का दौर चल रहा है, 2 घंटे हो चुके हैं, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बैठक के अंदर से बहुत सारी बातें अमित निकल कर बाहर नहीं आ रही है और वजह यह है कि मोबाइल जो है सारे विधायकों का बाहर जमा करा दिया गया है। 2 घंटे का वक्त हो गया है, 2 घंटे से लगातार अंतर मंथन चल रहा है। तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव जब पहुंचे थोड़ी देर बाद, तब बैठक शुरू हुई है। लेकिन ये बात तो मान के चलिए कि तमाम विधायक जो है उनको इंटैक्ट रखने की जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं इसी बात पर मंथन चल रहा है। नीतीश का जो भी कदम होगा, जो भी उनकी तरफ से कहा जाएगा, उसके बाद क्या पार्टी की रणनीति होगी, इस पर भी लगातार अंदर मंथन चल रहा है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जब विधायक बाहर निकलेंगे तो पता चल पाएगा कि अंदर आखिर हुआ क्या है। लेकिन इतना तय है कि कल सरकार बननी है और अब दूरियां जो है वो तलखियां जो बेहद बढ़ चुकी हैं, अब वापसी का कोई मौका शायद ना मिले। बिल्कुल अनूप, लगातार देखिए आप एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बीजेपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अब से कुछ देर पहले चल रही थी। 3 घंटे ये बैठक चली है, बैठक समाप्त हो चुकी है। इसको लेकर कुछ जानकारी को आला कमान से निर्देश मिल चुका है और यही संदेश लेकर विनोद तावड़े जो हैं दिल्ली से यहां पहुंचे हैं। विनोद तावड़े अपने जो नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, तमाम लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आला कमान ने क्या कहा है, इसको लेकर पूरी तरह से कोई संदेह ना हो। और अब ये भी कहा जा रहा है कि कल भी बीजेपी की बैठक होगी, जेडीयू की बैठक होगी, उसके बाद दोनों की कंबाइंड बैठक होगी, तब राजभवन जाया जाएगा और सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा। तो आप